तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की वीडियो भाई आपकी रीजनिंग के ऊपर रहने वाली है। यहाँ पे आपको मैं 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपका 1 है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन बहुत बेहतर लेवल के यहाँ पे आपको लिया हूँ मैंने। PYQ आपके 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए थे रीजनिंग के यहाँ पे अपने लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट बन रहने वाला है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाने जो भाई कहीं ना कहीं आपको फंसाए थे 2023 में। अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस प्रैक्टिस सेट 1 में और आपका फीडबैक अच्छा है तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। इस प्रैक्टिस सेट 1 से लेके अपन 20-20 को ले सकते हैं, मतलब लगभग 400 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। और वो क्वेश्चन भाई आपकी 2023 के अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बस जिससे भाई यहाँ पे आपका समय भी बच जाएगा और आपको भाई लगभग 20 क्वेश्चन आपके कम से कम समय यहाँ पे आपके हो जाएंगे सॉल्व और आपको यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चालू करने से पहले आपको बता दूं, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, जहाँ आपको PDF नोट्स और बहुत सारी अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पे निकल के आता है। किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है भाई, किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे MIND माइंड को यहाँ पे क्या लिखा गया है NJO और यहाँ पे E लिखा गया है। तो सैम भाई यहाँ पे कह रहा है कि NEET नीट को यहाँ पे सॉरी हाँ NEFT। ठीक है, NEFT को यहाँ पे क्या लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। आपको यहाँ पे अगर आपसे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो भाई करके आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो अपन भाई इसको कंपेयर करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं भाई आपके पूरे यहाँ पे रहते हैं, कोडिंग भी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको इनकी कोडिंग बहुत अच्छी तरीके से याद है तो इन क्वेश्चन को आप चुटकियों में सेकंडों में कर सकते हैं। आपको पता है भाई यहाँ पे रीजनिंग आपका 20 आउट ऑफ 20 आपको करना ही पड़ेगा। आपको भाई अच्छे रैंक लाना है, अच्छे क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा और आपको भाई स्कोर यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपको इसलिए कि ज़्यादा तक पूरी कोडिंग अगर आपको याद है तो आपको पता होगा यहाँ पे M का मतलब होता है 13, I मतलब होगा 9, N मतलब होगा यहाँ पे 14 और D मतलब होगा यहाँ पे 4। ठीक है, मैंने कुछ नहीं यहाँ पे इनकी कोडिंग लिखा हूँ। N मतलब यहाँ पे फिर से भाई यहाँ पे N मतलब होता है 14, J मतलब होगा यहाँ पे 10, O मतलब होगा यहाँ पे 15 और E मतलब होगा यहाँ पे 5। ये अपन ने कोडिंग लिखी। यहाँ पे अपन कोडिंग को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 से यहाँ पे +1 हुआ है, 9 से +1 हुआ है यहाँ पे 10, 14 + 1 यहाँ पे 15 हुआ है और सैम यहाँ पे 4 + 1 यहाँ पे आपका हुआ है 5। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे 14 है आपकी, 14 की N की कोडिंग क्या हो गई 14 हो गई। ठीक है, E की कोडिंग हो गई यहाँ पे 5, F की कोडिंग हो गई यहाँ पे 6 B और 20 हो गई आपकी T की कोडिंग। आपको यहाँ पे जस्ट +1 करना है। तो 14 और 1 15 हो जाएगा आपका, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 21 हो जाएगा। और जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, मतलब इसका आपका कोडिंग को रिप्लेस करोगे कैसे अल्फाबेटिकल सीरीज से, तो यहाँ पे 15 मतलब होता है यहाँ पे आपका 15 मतलब होता है O, 6 होता है आपका F और यहाँ पे आपका 7 होता है आपका G7 और 20 आपका U होता है। तो OFGO मतलब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा OFGO यहाँ पे होगा। OFGO मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर A। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले इसको मैं रेज कर देता हूँ। बस यही टाइम भाई यहाँ पे लगेगा आपको रेज करने का, बाकी आपका पूरा यहाँ पे टाइम बच रहा है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे साइड में लिख कर दिख जाएगा, बाकी मेरे पास ये PDF तो है ही। बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप इसको अगर आपका भाई थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाए उसको बता सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट यहाँ पे मैं करूँगा और उसके साथ भाई यहाँ पे आप पोस्ट करके भी इस वीडियो को पोस्ट करके आप यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से संबंध है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। 17 दिया है, अनुपात में यहाँ पे दिया है 119, फिर यहाँ पे समान अनुपात दिया है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 182। ठीक है, फिर यहाँ पे समान अनुपात दिया है 23 और यहाँ पे दिया है आपका 161। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें ये पूछा भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब कहते हैं भाई यहाँ पे अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो उसको आप चुटकियों में कर लोगे। और अब फिर भी भाई थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपका कमजोर है तो भाई डिजिट से आप देखिएगा, यहाँ पे इकाई अंक से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 का गुणा आप काय में करोगे तो यहाँ पे अगर आपका भाई पहाड़ आपको याद नहीं, आपको पता है कि भाई यहाँ पे 17 7 119 तो आप डायरेक्टली इसको कर लोगे कि यहाँ पे 7 का यहाँ पे मल्टीपल हुआ है। पर आपको भाई 17 का पहाड़ा नहीं याद है, 23 का पहाड़ा याद नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा ये नहीं पता, तो इसको आप मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। यहाँ पे डिजिट पकड़े आप, क्या इकाई अंक यहाँ पे पकड़े। तो 7 का गुणा आपने किया 7 से, यहाँ पे क्या आ गया 49, 7 से 49 मतलब कि 9 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका 7 गुना है। फिर एक बार आप 7 का गुणा करके देख लें, पर आपको भाई पहाड़ा तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा, इतना आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो ये आपको भाई यहाँ पे 20 मिनट से भी कम मिलेगा रीजनिंग को सॉल्व करने में। अगर आप यहाँ पे एक अच्छी रैंक टाइम के पहले अगर आप भाई रीजनिंग सॉल्व करोगे तो आपको लगभग 20 से 22 मिनट यहाँ पे मिलने वाला है। तो 22 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना। तो भाई ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें
इनको आपको कवर करना पड़ेगा। बाकी आपको मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 7 इसका 17 होता है 119 गुना, ठीक है, 749 आप करोगे तो सेम यहाँ पे देखेंगे अपन इसका 7 से गुणा करोगे, 7 3 21, आखिरी में आ रहा है 1, तो कहीं ना कहीं इनका 7 गुना हुआ तो आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14 बचा 4, 7 6 42, 26 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 26 का में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 26 है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 26 सी नंबर का, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं यहाँ पे आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कैसी लग रही वीडियो कमेंट कर सकते हैं भाई, बताते रहिएगा, आपको फीडबैक आपका बहुत जरूरी है, नेक्स्ट वीडियो में आपका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएगा, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर या उसका चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बता दें कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा भाई RES लिखा है, ठीक है, RES लिखा है, UFR लिखा है यहाँ पे, सेकंड के बाद यहाँ पे लिखा है XKQ लिखा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखा है APP लिखा है, उसके बाद यहाँ पे DU और O लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है GZ और यहाँ पे N लिखा है, ठीक है। इतना आपको पता है। आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की तरफ क्या आएगा। आपके सामने ऑप्शन है ABCD, आपको यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। याद करें भाई अपन ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम लगने वाला है, आपको कोडिंग से यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। आपको अगर याद है तो 18 आपकी होगी इसकी कोडिंग, R की कोडिंग, यहाँ पे 1 होता है 19 का मतलब होता है S, U 21 होता है, F मतलब 6, 18 मतलब R होता है, X मतलब होता है XYZ, 25 K मतलब 11 होता है, Q मतलब 17 होता है, ठीक है, A मतलब होता है 1, 16 का मतलब होगा P, ठीक है। आपका 4 हो जाएगा, D 21 हो जाएगा, यहाँ पे U 21 आपका 0 हो जाएगा 15, G7 26 और यहाँ पे 14, ये आपकी सेम भाई कोडिंग से आपने इसको रिप्लेस कर दी है, ठीक है। इतना तो बेसिक है आपका। अगर कोडिंग आपकी पता है आपको अगर भाई ये अच्छे मौखाग्र है तो हमको आप डायरेक्टली कर दोगे। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, कोडिंग से आपको इसको रिप्लेस किया है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। 21 दिया है, 21 यहाँ पे प्लस किया है 3, ठीक है, 21 के बाद यहाँ पे प्लस किया है 4, यहाँ पे हुआ है प्लस के बाद यहाँ पे ठीक है 25 यहाँ पे प्लस 26, 1 2 हुआ है यहाँ पे, 1 के बाद यहाँ पे प्लस 3 हुआ है फिर से, और फिर यहाँ पे 3 हुआ है प्लस, कहीं ना कहीं कुछ भाई गलती हो रही है यहाँ पे। तो 25 26 1, x मतलब होता है XYZ, इसका मतलब होता है भाई यहाँ पे 24, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोडिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी ही भाई सिली मिस्टेक्स होती है, आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अपन 3 यहाँ पे दिया हुआ, प्लस 3 यहाँ पे हुआ, प्लस 3 यहाँ पे, प्लस 3 सेम यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आगे जो आएगा भाई प्लस 3 यहाँ पे आगे आने वाला है। तो 7 और 3 यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10, ठीक है, 7 और 3 यहाँ पे जाएगा 10। सेम यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मतलब यहाँ पे किया गया है क्या, प्लस 5 हुआ है, 6 के बाद यहाँ पे 11 मतलब प्लस 5 हुआ है, 11 मतलब 16 मतलब प्लस 5 हुआ है, 16 के बाद 21 मतलब प्लस 5 हुआ है, 21 के बाद 25 मतलब प्लस 5 हुआ है, और सेम आपको यहाँ पे प्लस 5 करना है। तो 5 क्या जाएगा आपका, 5 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 21 के बाद 1 2 3 4 5 ही आएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का मतलब होता है क्या, J, और 5 का मतलब होता है E। अगर आपका इतना ऑप्शन में आपको मिल रहा है JE यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में J और E लिखा है, और अदर में भाई JE नहीं है तो आप डायरेक्टली आपको बी, आप इसको ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको ऐसा ही टाइम बचाना है, JEM इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको डायरेक्टली देखा भाई J से स्टार्ट है ऑप्शन, तो आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे टाइम बचा के आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा अगर आपको भी रीजनिंग में स्कोर करना है तो। ये था क्वेश्चन, कैसा लगा, बढ़ते हैं अपन आगे, इसको रेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है C-P_M, फिर यहाँ पे सिंगल डैश K, फिर दिया है CMP, फिर यहाँ पे दिया हुआ डैश CM, और यहाँ पे दिया है K, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनकी जो डैश के सामने भाई क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भाई बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे भाई क्वेश्चन का आंसर भाई इसी में छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसके पहले क्या आएगा। P आपने देख लिया, P के पहले यहाँ पे M है तो यहाँ पे आपने M लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भाई यही नहीं कंफर्म नहीं है कि यही आएगा, पर अपन एक आपका हिट एंड ट्रायल मैटर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। P के बाद डबल स्टार दिया है, P के बाद यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, तो यहाँ पे दिया है क्या M,
ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप इसको भाई एम से कौन कौन से स्टार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भाई 1 3 4 वाली जो ऑप्शन है एम से स्टार्ट है, तो यहाँ पे अपन तो अभी अंदाजा लगा नहीं सकते। सेकंड में दिया है, नहीं पता अपन को क्या आएगा। एम के पहले यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है, सी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एम पता अपन को चल गया, सी पता चल गया, सी के पहले यहाँ पे दिया है के। तो एम के सी वाले यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो एम के सी यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 4 वाले ऑप्शन एम के सी से स्टार्ट है। तो यहाँ से भी अपन यहाँ पे पता नहीं लगा सकते, तो बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहाँ पे पी के बाद क्या दिया है, तो पी के बाद के आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा पे के, है ना, के आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं पी आ जाएगा। एम के बाद पी दिया हुआ तो पी आ जाएगा। उसके बाद पी के बाद क्या दिया है, तो पी के बाद के है, तो के आ जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। सॉरी अपन डायरेक्टली आपको बताता हूँ कंफ्यूज ना हो। और एम के बाद फिर से यहाँ पे जाएगा पी। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ गया है एम के सी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एम के सी पी के पी आपका जो राइट आंसर जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, चौथे नंबर का आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये भाई हिट एंड ट्रायल मैटर रहता है, ऑप्शन में ही आपका, क्वेश्चन में ही आपका यहाँ पे आंसर छुपा होता है। तो इस टाइप को आपको प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये भी अपन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अपन आगे, बढ़ते हैं अपन भाई यहाँ पे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ आप साइड में देख सकते हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे एक बॉक्स बना है, आप देख सकते हैं। तो इस बॉक्स में आपको टोटल 9 खंड देखने को मिल जाएंगे। ये अपन ने 9 बना दिए यहाँ पे। यहाँ पे पहले में दिया है 10 5 20 और फिर दिया है यहाँ पे 20 10 40 और यहाँ पे दिया है 40 20 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया था 2023 में। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपसे बन रहा है तो उसको पोस्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन भाई डायरेक्टली यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मैटर निकल के आता है। बहुत सारे इसके लॉजिक निकल सकते हैं, पर अपन बोझ लॉजिक लगा तो भाई यहाँ पे दोनों में जो कॉमन निकल के आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 20। कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो तो ऊपर की से नीचे या फिर यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पढ़िएगा। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर जो डिजिट यहाँ पे बड़ी दिखे उसकी तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 का अपन दोगुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और इस 10 को अपन 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 10 का दोगुना का आप करोगे तो हो गया 20 और 20 को आप इससे जोड़ोगे तो ये हो गया 40, ठीक है। सेम यहाँ पे इसका दोगुना करोगे कितना हो गया 40, 40 को 40 में जोड़ोगे तो यहाँ पे इसका आएगा आंसर 80। तो आपका जो 80 है किसमें देख सकते हैं यहाँ पे अपन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, इसको मैं करता हूँ इरेज। तो यहाँ पे दिया हुआ अगला क्वेश्चन, ये आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन क्या दिया भाई, सभी नर्तक खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, सभी नर्तक खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आपको वेन डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है भाई क्या, सभी नर्तक, ये नर्तक हो गए, ये क्या हो गए, सभी नर्तक क्या है, खिलाड़ी हैं। बड़े ही इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आपके आंसर देके जाते हैं, आपको सीधे सीधे मार्क्स देके जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करके रखिए। बहुत बेसिक यहाँ पे लॉजिक लगता है, मैं को यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सभी नर्तक क्या है, खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी क्या है यहाँ पे, पुरुष हैं। या आपने अगर वेन डायग्राम बना लिया तो आपको भाई ये क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएगा। क्या है, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, ठीक है। ये आपने इतना बना लिया तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगता है। अगर यहाँ पे कोई सर्कल के अंदर यहाँ पे बाहर का सर्कल आ जाता है, इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर ये आ गया, तो जब भी यहाँ से भाई अंदर से बाहर जाओगे, आप अंदर से बाहर जब जाओगे तो यहाँ पे नोटिस आपको करना है कि यहाँ पे सभी वाला भी फॉलो होगा और यहाँ पे कुछ वाला भी यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। आपको आगे बताता हूँ मैं। जब अंदर से बाहर की कहानी आएगी, अंदर से बाहर की कहानी आएगी तो सभी भी फॉलो होंगे और कुछ भी फॉलो होंगे। पर जब बाहर से अंदर की कहानी आएगी, बाहर से अंदर की कहानी आएगी तो यहाँ पे सिर्फ 2 आपका कुछ वाला ही फॉलो होगा, बस कुछ वाला ही फॉलो होगा। और वो यदि वाली संभावना वाली बात अलग है, उसको अपन आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इसमें बस 2 यहाँ पे क्रिएशन निकल के आते हैं, तो उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे भाई इसका कथन निष्कर्ष क्या कहता है, सभी नर्तक पुरुष हैं, सभी नर्तक पुरुष हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं मतलब सभी वाले फॉलो, ओके, ए मतलब सही है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, कुछ खिलाड़ी नर्तक हैं, कुछ खिलाड़ी नर्तक हैं, यहाँ पे देखते हैं। पर अपन क्या से सेकंड वाला है जो निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ खिलाड़ी नर्तक हैं, बाहर से अंदर जा रहे हो, ठीक है। बाहर से अंदर में कुछ वाला सही होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही, मतलब ऑप्शन नंबर केवल अनुसरण निष्कर्ष दोनों या तो दोनों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था उसका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, बहुत बेसिक लॉजिक लगता है। संभावना वाला आपको मैं कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो बस ये 3 लॉजिक चलते हैं, संभावना वाला, कुछ सभी कुछ वाला और यहाँ पे कुछ वाला, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ भाई इरेज, बढ़ते हैं इसके बाद अपन आगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्या कहता है भाई, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश के अनुसार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है REEL रियल, RIM RISE RARE और यहाँ पे दिया है ROSE। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली देखना भाई यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ऑप्शन है, ए का दिया हुआ है भाई 4 1 2 5 3, फिर 1 4 2 3 5 दिया है, फिर सी का दिया है 4 1 3 2 5 और 4 1 2 3 5 यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे डायरेक्टली देख रहे हैं भाई RR तो सब में आएगा ही आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे सेकंड में क्या है EIIA, ए वाला यहाँ पे पहले आएगा क्योंकि ए पहले आता है। तो यहाँ पे जो पहला आएगा आपका 4, मतलब ये आपका बी, तो यहाँ पे हो गया कैंसिल। यहाँ पे आपको कैंसिल करके इस टाइप के ऑप्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बचता है क्या, 3 बचते। फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। आपको देखना 2 पहले आएगा कि 3 पहले आएगा, ठीक है। 2 और 3 में आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो RIS आता है कि M आता है, M आपको पता होगा भाई 13 में आता है और S आता है आपका 19 में। अगर आपको कोडिंग पता है तो सेकंड वाला आपका आ जाएगा, मतलब कि 4 पहले 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 लिखा ही है अपन को, 1 तो भाई एलिमिनेट करना ही नहीं है। और फिर क्या आएगा यहाँ पे, आपने 2 और 3 में किया था, मतलब RI तो है, SM पहले आएगा, ठीक है। तो मतलब 2 4 1 2 वाला कोई ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 1 और लड़ाई बचती है किसके बीच में, A और D के बीच में, ठीक है। आपके B और आपके C तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, बचता है A और D। अब इनमें से क्या आएगा, अपन ने 412 तक निकाल लिए, बचता है 5 की 3। अब पहले 5 आएगा कि 3 आएगा, आपको ये देखना है। 5 और 3 में आप कंपेयर कर लो। तो R दिया है, I आता है कि 9, आपको पता है I का मतलब होता है 9, O का मतलब होता है पहले, मतलब 15। तो पहले क्या आएगा I का में दिया है आपका 3 में, तो यहाँ पे आता है 3, मतलब 4 1 2 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, 4 1 2 3 मतलब D। तो ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऑप्शन की तरफ जाके इसको एलिमिनेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपन आगे। इसको मैं करता हूँ भाई इरेज। तो कैसी लग रही है भाई वीडियो, जरूर मुझसे बताते रहिएगा। फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है, जैसा आपका फीडबैक आएगा वैसा वैसा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका आरेख वाला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है। तो यहाँ पे भाई देखिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा, दिए गए आरेख में षटभुज पुस्तकालय कर्मियों को निरूपित करता है, वर्ग करदाताओं को निरूपित करता है, वृत्त चित्रकारों को निरूपित करता है। भिन्न भिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस संवर्ग के व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे सर्किल दिया है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद सर्किल के बाद यहाँ पे दिया है आपका बॉक्स बना है सर, आपका स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बना है आपका ये इस टाइप का षटभुज, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे दिया है 20, यहाँ पे दिया है 24, यहाँ पे दिया है 9, यहाँ पे दिया है 15, ये हो गया 30, ये हो गया 29 और यहाँ पे 18। ये भाई इसकी आकृति यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बनी हुई होगी साइड में, इसको आराम से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है भाई, क्वेश्चन बोला है, जस्ट मिनट, हाँ। तो क्वेश्चन इसमें लिखा, कितने पुस्तकालय कर्मी ना तो करदाता है और ना ही चित्रकार है, ना तो करदाता है ना ही चित्रकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ना ही करदाता मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है ना ही करदाता है, करदाता है ना ही चित्रकार है। तो क्या निकल के आता है, ना ही करदाता है ना ही चित्रकार है। तो आपको देखना है षटभुज पुस्तकालय कर्मियों को दर्शाता है, ना ही करदाता है ना, मतलब पुस्तकालय कर्मी यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ पे ओनली 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है ए में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भाई थोड़ा सा यहाँ पे मेथड लगता है, मतलब आपका माइंडली लॉजिक लगता है थोड़ा सा, यहाँ पे अपनी लॉजिक को प्रैक्टिस में आप जितना अच्छा लाओगे ऐसे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उसको मैं करता हूँ भाई इरेज। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका, ठीक है, अल्फाबेटिकल कोडिंग का ये क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे दिया है BROKEN, ठीक है, ये दिया है आपका। और उसको रिप्लेस किया किससे, EUSEUSON
JOJS, ठीक है। ब्रोकन का है EOSOJS दिया है, तो आपको यहाँ पे बताना है कॉर्न, आपका कॉर्नफर, ठीक है। कॉर्नफर मतलब KONFER का मतलब क्या होगा। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है, यहाँ पे दिया है RASHES को UDWL आपका JLF वगैरह दिया, X लिखा है, ठीक है। तो आपको इस सेकंड नहीं देखना, आपको फर्स्ट में अगर आपको कंपेरिजन आपको पकड़ में आ गया, आपका कंपेरिजन क्या दिया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कोडिंग निकाल सकते हैं कि CONFE और R की यहाँ पे डायरेक्टली आप कोडिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो कोडिंग आप डायरेक्टली यहाँ पे करोगे, 2 हो गया, 18 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, 11 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया, 19 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, आप डायरेक्टली यहाँ पे अपन कोडिंग को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो 2 है, यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे दिया भाई +3 हुआ है, पकड़ में आ गया यहाँ पे कोडिंग। +3 18 मतलब फिर +3 15, फिर यहाँ पे दिया है +4, ठीक है। 15 से 19 +4 हुआ है, के से यहाँ पे +4 हुआ है, फिर 5 और 5 10 हुआ है, +5 और 5 और 5 यहाँ पे 10 हुआ है, ठीक है। तो 14 से 19 5, 5 से 10 5, फिर यहाँ पे +4 हुआ है, फिर +4 हुआ है, फिर यहाँ पे +3 हुआ है, फिर यहाँ पे +3 हुआ है। तो सेम आपको यहाँ पे कर देना है, कुछ नहीं करना है। 3 15 14 6 5 18, ये आपकी कोडिंग हो गई। आपको पता है कोडिंग क्या क्या होती थी कि 3 का मतलब 4 होता है। 3 की जो प्लेस वैल्यू है 3, आपकी 3 की प्लेस वैल्यू C से आपके रिप्लेस करते हैं। O की वैल्यू 15 आती है, 14 आपकी N की आती है, F आपका 6 नंबर में आता है, E आपका आता है 5वें नंबर है, और R आता है आपका 18 नंबर में, ठीक है। इसको आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे 3 करेंगे अपन, तो क्या आएगा 6, यहाँ पे +3 फिर से किए तो आ गया 18, फिर यहाँ पे अपन ने किए +4 तो यहाँ पे 18 आ गया, फिर यहाँ पे हमने किए +4 तो यहाँ पे 10 आ गया, +5 10 और +5 यहाँ पे 23। तो आप इसको रिप्लेस करोगे अल्फाबेटिकल सीरीज से, तो यहाँ पे FR J10 और यहाँ पे आपका 23 का आपका W, ठीक है। यही आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर FRR JW, मतलब ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ पे निकल गया था भाई ये डाइस वाला क्वेश्चन। डाइस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपके सामने कुछ इस टाइप का पासा बना हुआ है, 1 2, ये हो गया आपका 3, ऐसा बना देता हूँ उसको, KM LP, और यहाँ पे दिया हुआ है N, और इसी के नीचे दिया हुआ है O। आपको यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि जब दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षर का कौन सा युग्म विपरीत पलकों पर नहीं आएगा। अगर आपको भाई इसका क्यूब बनाना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल लोगे कि कौन सा वर्ड कौन से के विपरीत आ रहा है, तो भाई यहाँ पे आप निकाल लोगे कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपका एक प्लेस छोड़ के इसको रिप्लेस की जाती है। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है भाई आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस मतलब उसका अपोजिट निकालना है। यहाँ पे के दिया हुआ है तो यहाँ पे के लिखोगे आप, के का अपोजिट जाएगा यहाँ पे क्या, L। इसको भाई ऐसे ही लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका बेसिक लॉजिक है, इसको पकड़ के आप पूरे यहाँ पे क्वेश्चन पासे के सॉल्व कर सकते हैं डाइस वाले। तो के का अपोजिट यहाँ पे आ गया L, M का अपोजिट आ गया यहाँ पे P, और N का अपोजिट आ गया यहाँ पे O। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा इसके अपोजिट नहीं आएगा, ठीक है। नहीं वाले क्वेश्चन है, इसको सिली मिस्टेक्स होती हैं तो उसको आपको आराम से पढ़ के करना है। तो M और P हैं, ठीक है। N और O भी हैं, और यहाँ पे KL भी है। तो यहाँ पे दिया हुआ LO, मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो ये था आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। तो अपन बढ़ते हैं आगे, इसको मैं करता हूँ इरेज। बढ़ते हैं अपन भाई अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं साइड में 15 -14 भागित यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 21 × 27, और यहाँ पे दिया है +9 = 16, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं भाई, यहाँ पे आपको इनकी प्लेस चेंज करके आपको डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ पे 64 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली यहाँ पे उठाते हैं ऑप्शन नंबर B से, क्योंकि आपका राइट आंसर B है। मैं आपको यहाँ पे बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको यहाँ पे एक एक करके मैं सॉल्व कर, भाई अगर ऐसे क्वेश्चन है तो यहाँ पे जैसे कि आपने देख लिया कि ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्लस और भागित को यहाँ पे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे दिया है प्लस और भागित को चेंज करेंगे, तो अब जब यहाँ पे भागित हो जाएगा तो 9 से यहाँ पे 27 में डिवाइड हो जाएगा, वो प्लस तो हो जाएगा, ठीक है। पर जैसे कि यहाँ पे A है, एक अगर आपको यहाँ पे A से सॉल्व करना है तो यहाँ पे गुणा और भागित दिया हुआ है, मतलब ये गुणा और भागित को आप जब रिप्लेस करोगे तो गुणा तो हो जाएगा, पर जब यहाँ पे 14 आएगा तो 14 यहाँ पे
सॉरी आपके भागित आएगा, तो यहाँ पे 27 से 21 को डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो ऐसे ही आप इसको रिप्लेस करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है भाई 15 माइनस 14, यहाँ पे जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 21 इंटू डायरेक्टली 9 7 9 3 27। ठीक है, 9 3 27, 21 यहाँ पे 63 होता है, प्लस यहाँ पे 14 करोगे आप तो 15 जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे दिया है इस दोनों का 15 करोगे तो 18 17 78 आएगा, माइनस आपका 14 है, 14 को आप जहाँ पे यहाँ पे 6 64 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो, और सेम ऐसे क्वेश्चन को भाई एक एक रिप्लेस करके भी कर सकते हो, और आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, जब यहाँ जा रहा है क्या आपका भागे उठ के, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे आप लॉजिक लगा के इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 आपका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपन आगे, इसको मैं करता हूँ इरेज फटाक से। अगला क्वेश्चन भाई डायरेक्टली आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिए आपके 4 युग्म दिए हैं, इसमें आपको अक्षर का समूह का चयन करना है जो आपके अन्य से असंगत है। ठीक है, यहाँ पे विषम को आपको चुनना है। तो दिया है क्या, डी बी, थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पीड बढ़ाएंगे, डी वी एक्स, फिर यहाँ पे दिया है टी आर पी एन, फिर यहाँ पे दिया है आपका एन एल जे एच, और फिर यहाँ पे दिया है आपका सी ए वाई, और यहाँ पे दिया है वी। ठीक है, ये आपका दिया है ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा गलत है आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अब कोडिंग आपको फटाक से कर लेनी है। 4 2 26, यहाँ पे 25। ठीक है, 14 12 10 8, ये कोडिंग आपने कर ली है। 3 1 वाई जेड 25 वी मतलब 22 20 18 16 और यहाँ पे 14। यहाँ पे कोडिंग आपने देख लिया, इसमें कुछ नहीं करना, आपको प्लस माइनस गुणा भाग करके देखना है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिजिट छोटी लग रही है तो प्लस ही माइनस हुआ होगा। तो यहाँ पे दिया है भाई आपका -2 फिर से हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है कितना आपका 1 एक्स का मतलब क्या होता है 25 नहीं होता 24 होता है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड 24 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, सेम -2 यहाँ पे हो गया, -2 यहाँ पे हो गया, -2 यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, -2 यहाँ पे भी हो गया, -2 यहाँ पे भी हो गया, और -2 यहाँ पे भी हो गया। सेम यहाँ पे आप करोगे तो -2 हो गया, -1 26 2 हो गया, और माइनस यहाँ पे हो रहा है 3। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसमें -3 हो रहा है, बाकी सब में -2 हो रहा है, तो इस विषम सिर्फ ये निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन यहाँ पे आगे, इसको मैं करता हूँ भाई इरेज। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है आपका काय का संख्या का। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज़ का। तो यहाँ पे दिया है आपके सामने 86 90 106 170, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, ये सिटिंग आपके भाई जो आपका मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आपका पूरा बेस रहता है आपकी कैलकुलेशन, आपकी प्रैक्टिस में। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस है, जितना आपका कैलकुलेशन अच्छा है, उतनी इजी तरीके से और उतनी जल्दी आपके इनके आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्लस करोगे, यहाँ पे दिया हुआ +4, प्लस आपने किया कितना 16, प्लस यहाँ पे दिया हुआ कितना 4 10, मतलब कि यहाँ पे 70 60 64, और यहाँ पे आपको देखना है क्या आएगा। तो देख सकते हैं अपन, ये 4 हो गया, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 चौको होता है 256। नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे, गुणित आपका 4, तो यहाँ पे 4 चौको 16 बचा 1, 6 चौको 24 और 1 25 256। आपको 170 में यहाँ पे 256 प्लस करना है, तो यहाँ पे 6 जाएगा, यहाँ पे 12 जाएगा, 1 बचा 3 426 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काय में दिया है 426, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था इसका भाई बेसिक, आपको ऐसे ही इसको करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं भाई यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया भाई TAB और यहाँ पे LET। ठीक है, इसकी कोडिंग दी हुई है। टी का मतलब दिया है 20, इसका दिया हुआ 1, इसका दिया है 2, इसका दिया है आपका 12, इसका दिया है 5, और इसका दिया है क्या, टी का दिया है यहाँ पे 40। ठीक है, तो इसकी कोडिंग दी हुई है। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे RHESUS का यहाँ पे क्या कोडिंग निकल के आएगी। आपकी कोडिंग अगर आप तो भाई यहाँ पे कि टी का मतलब है 20 दिया है, ए 1 होता है, बी 2 होता है, एल 2 आपका 12 होता है, ई होता है 5। टी का मतलब होता है यहाँ पे 20 होता है, पर इसका इंटू इनने 2 कर दिया है, बस इतना ही किया है। तो आपको 10 का यहाँ पे गुणा 2 कर देना है, यहाँ पर जाएगा 20, बाकी सेम हो ही जाएगा। ठीक है, 18 8 5 19 और यू मतलब 21। आपकी इसकी कोडिंग निकल के जाएगी। काय में है 18 8 5 19 21 19 21 यहाँ पे
19 दूनी 38, ठीक है। इसका मतलब होता है 19 इंटू आप 2 करोगे तो 38 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 38 है, 21 है, 19 है, और मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपन आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने जो निकल के आता है भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन आते हैं, 4 कभी कभी भाई 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके मैंने देखा 2023 के कुछ शिफ्ट में यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आएगा भाई दर्पण इमेज का आपका। तो बढ़ते हैं अपन आगे भाई ऑप्शन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ आपका मिरर इमेज आपको बताना है कि 4, 8, 7, 3, 2 और 1 की आपकी यहाँ पे मिरर इमेज क्या बनेगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ये आपको काल्पनिक मतलब आपको इमेजिन करके यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन रख के देखना है। तो आप ऑप्शन से इसको उठा के कर सकते हो। 1 की मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी, फिर 2 की इमेज आपकी बनेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। 3 की बन जाएगी ऐसी, 7 की बन जाएगी आपकी ऐसी, और 8 की तो सेम ऐसी ही रहेगी। 4 की आपकी रहेगी 4 थोड़ा इस टाइप का लिखा हो यहाँ पे, तो 4 जब इस टाइप का लिखा हो तो इसकी जो इमेज बनेगी आपकी इस टाइप की बनेगी, ठीक है। तो 1 आपका 1, 2, 3, 7, 8 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लीजिएगा आपका एलिमिनेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप साइड में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है। जिस प्रकार डेनमार्क कोपेनहेगन, ठीक है, क्या लिखा है, कोपेनहेगन से संबंधित है, उसी प्रकार आपका मिस्र की राजधानी क्या होगी। यह राजधानी आपकी दी हुई है। डेनमार्क की यहाँ पे राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है, तो मिस्र की सेम आपकी हो जाएगी कहिर। आपको यहाँ पे राजधानी अगर पता है तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते भाई अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका निकल के आता है आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 24, 25, 33, 60, x249। तो यहाँ पे आपको देखना है कि x की तरह क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे कम ही निकल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट मैटर निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसका अंतर आ रहा है 1, इसका अंतर आ रहा है यहाँ पे 8, इसका अंतर आएगा भाई 7, 40 और 20 मतलब 27। यहाँ पे नहीं पता अपन को, और यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। तो 1 का घन होता है क्या 1, 2 का घन होता है यहाँ पे 8, 3 का घन होता है यहाँ पे 9, 3 3 9 27, 4 का घन होता है यहाँ पे क्या 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 160 और 64 यहाँ पे 124 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर जब इसके अंदर आप निकालोगे तो 249 में से यहाँ पे 124 क्या, तो 5 यहाँ पे 2 आपका यहाँ पे आ रहा है क्या 1, मतलब यहाँ पे 5 का घन सीधा सीधा निकल रहा है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 124 आपका हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं करता हूँ भाई फटाक से इरेज। बढ़ते हैं अपन अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे ए, देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आप AHE, A और D, ठीक है। इसका रिप्लेस इसने किया है ZFVWY। तो आपको बताना है यहाँ पे कि आपका VALOR का रिप्लेस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कोडिंग कर लेना है। आपका 1 8 5 1 4 26 6 2 23 और y मतलब 25, ठीक है, YZ। अगला क्या है 22 1 12 15 और यहाँ पे आपका 18। कोडिंग आपको याद करना पड़ेगा, और आपकी कोडिंग अच्छी है आप डायरेक्ट इसको आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है भाई, इसको आप देखोगे तो माइनस यहाँ पे बन हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है 2, यहाँ पे माइनस हुआ है 3, यहाँ पे माइनस हुआ है 4, यहाँ पे माइनस हुआ है आपका 5, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे कर देना है। माइनस मतलब 21 माइनस 2 आपका यहाँ पे 25 आपका यहाँ पे जाएगा, -3 मतलब यहाँ पे 9, माइनस यहाँ पे जाएगा 4 मतलब यहाँ पे 11, -5 मतलब यहाँ पे 13, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ U YZ YI9 K11 13 मतलब M। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा UYIKM, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके भाई 20 टॉप क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे। और आप बताइएगा भाई वीडियो कैसी लगी।
तो भाई ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो आपके 2023 में पूछे गए थे रीजनिंग के। कैसे लगे क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुई है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कैसे लगी वीडियो, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है और आप भाई कमेंट करते हैं कि यहाँ पे क्या गलतियाँ हुई, क्या खामियाँ थी इस वीडियो में, तो अगली वीडियो में उसको मैं इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को रखते हैं भाई यहीं तक, बताइएगा वीडियो कैसे लगी। टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।